देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरावली पर्वतमालाओं की तलहटी और सरिस्का टाइगर रिजर्व से सटे अलवर में राजस्थान का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आकार लेने जा रहा है। यहां प्रदेश का अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क विकसित होगा। इस परियोजना के 344 पेजेस की डीपीआर भी तैयार हो गई है और इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी भी मिल गई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के विजन से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। वन मंत्री संजय शर्मा और पूरा विभाग इस काम में जुटा है। खास रिपोर्ट देखिए। अलवर शहर के नजदीक कटी घाटी क्षेत्र, नगर वन और जयसमंद बांध के समीप करीब 100 हेक्टेयर क्षेत्र में यह बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। वन विभाग का कहना है कि यह केवल एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि संरक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और उत्तरदायी मनोरंजन पर आधारित एक आधुनिक ex-situ संरक्षण संस्थान होगा। पार्क में प्राकृतिक पहाड़ी तलहटी, झाड़ीदार वनस्पति, पथरीली चट्टानें, मौसमी जलधाराएं और ओएसिस जैसे आवास आधारित एनक्लोजर बनाए जाएंगे ताकि वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण मिल सके और पर्यटक प्रकृति के बेहद करीब अनुभव कर सकें। प्रस्तावित अलवर बायोलॉजिकल पार्क में बड़े और खुले एनिमल एनक्लोजर, सफारी जोन, एजुकेशन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर, आउटरीच एक्टिविटीज, इकोलॉजिकल ग्रीन गेटवे, ओपन थिएटर, एवियरी, सरीसृप गृह, एनिमल रेस्क्यू और क्वारंटीन सेंटर विकसित होंगे। पार्क को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह सरिस्का अरावली परिदृश्य के साथ पारिस्थितिक रूप से जुड़ा रहे और संरक्षण मूल्यों से समझौता न हो। लगभग 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में एक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल का प्रावधान किया है। शव निस्तारण के लिए CZA मानकों के अनुरूप इंसिनेरेटर की व्यवस्था होगी। यह पार्क संसाधन कुशल और जलवायु संवेदनशील मॉडल के रूप में विकसित होगा। पार्क क्षेत्र में कम से कम 30% हरित आवरण सुनिश्चित होगा। अलवर बायोलॉजिकल पार्क, इसकी डीपीआर राज्य सरकार या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जो डीपीआर तैयार होके उसकी जो कमेटी है उसने अपने रिकमेंडेशन के साथ भारत सरकार को डीपीआर भिजवा दी है। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की अभी 15 जनवरी को टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ टेक्निकल मेंबर्स के और थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव दिए हैं। तो नेक्स्ट जो कमेटी की मीटिंग होगी उसमें डीपीआर का अनुमोदन होगा और उसके पश्चात हम यहाँ जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करके इसमें कार्य शुरू किए जाएंगे। और इसके बाद इसमें हमने लोइन सफारी है, इसमें हर्बीवोरस सफारी है। फिर माननीय वन और पर्यावरण मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र यादव जी ने ये भी निर्देश दिए थे कि भाई यहाँ एक टाइगर्स का रिप्रेजेंटेशन हो इस बायोलॉजिकल पार्क में। तो उन्होंने बताए हैं वर्ल्ड के जो सुमात्रा, जावा, मालदीव वहाँ के टाइगर्स, कॉर्बेट के टाइगर्स, दूधवा के टाइगर्स, ऐसे मतलब 7 टाइगर्स स्पेसीज बनाई जाएं और एक इको फ्रेंडली वातावरण में उनको विकसित किया जाए। इस परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 160 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय महिलाओं, युवाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। यह पार्क अलवर और आसपास के पर्यटन स्थलों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगा और पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने में सहायक होगा। यह पार्क राज्य में चल रहे इन सीटू संरक्षण प्रयासों का पूरक बनते हुए अनुसंधान, संरक्षण, प्रजनन और जन जागरूकता के क्षेत्र में एक रेफरेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरेगा। सरकार और मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के सहयोग से परियोजना का चरणबद्ध और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा। देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने 2024-25 की बजट घोषणा में अलवर शहर को, विशेष रूप से अलवर शहर, अलवर जिले को बायोलॉजिकल पार्क की सौगात दी थी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर शहर स्थित कटी घाटी में उसका बायोलॉजिकल पार्क के लिए स्थान का चयन किया गया, उसकी डीपीआर बनी। और इसी 15 जनवरी को दिल्ली में जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक मीटिंग, आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलवर और भरतपुर दोनों ही बायोलॉजिकल प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि दोनों बायोलॉजिकल पार्क को जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। और विशेष रूप से यदि मैं अलवर की बात करूँ तो बहुत जल्दी टेंडर प्रक्रिया करके उसका निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस बायोलॉजिकल पार्क में 30% हिस्से में जो वन्य जीव हैं, जो अपने देश के हैं और विदेश के हैं, उन वन्य जीवों को लाया जाएगा। विशेष रूप से हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने जो हमारी टाइगर स्पीशीज हैं, 7 तरह के अलग अलग जातियों के प्रजाति के टाइगर्स को यहाँ लाया जाएगा।
लॉयन सफारी के लिए, क्योंकि जमीन कम पड़ रही थी, तो हमने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह करके उसके लिए भी जमीन का आवंटन वन विभाग के नाम करा लिया है। और आने वाले समय में यहाँ जो देश की प्रजाति के वन्य जीव हैं, उसके साथ साथ गिर के लॉयन भी देखे जाएंगे, जिराफ भी देखा जाएगा, भालू भी देखा जाएगा। भावार्थ ये है कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही प्रजातियों के जानवर यहाँ देखे जाएंगे। 70% इस बायोलॉजिकल पार्क में ग्रीनरी रहेगी। और साथ ही साथ मुझे पूरा विश्वास है कि इस बायोलॉजिकल पार्क जो बनने जा रहा है वो एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा और आधुनिक तकनीक से बना हुआ बायोलॉजिकल पार्क होगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का सपना है कि इस पार्क में बाघों की सभी 7 प्रजातियां, दरियाई घोड़ा और एक विशेष बटरफ्लाई पार्क विकसित किया जाए। यहाँ 81 प्रजातियों के 417 वन्य जीव होंगे। एनसीआर क्षेत्र में यह अपनी तरह का इकलौता बायोलॉजिकल पार्क होगा। सरिस्का में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या के बीच यह पार्क अलवर को पर्यटन के नए नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। अलवर में कटी घाटी और जसमंद बांध के बीच स्थित पहाड़ी पर बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। 100 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस पार्क में 81 प्रजातियां जानवरों की होंगी और कुल 420 के करीब जानवर यहां पर होंगे। डीपीआर पूरी तैयार हो चुकी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमति भी मिल चुकी है। जल्दी ही पार्क का निर्माण शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा के साथ ही विभागीय अधिकारी इस पार्क का काम शुरू करने और जल्दी ही एक सौगात देने की तैयारी में है। पूरे पार्क में करीब 10 किलोमीटर की सफारी होगी। बच्चे पैदल भी जू देख सकेंगे। पार्क में कुल 7 अलग अलग प्रजातियों के टाइगर्स भी मिलेंगे। जिराफ भी यहां लाने की तैयारी है ताकि अलवर शहर के पास पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बने। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर।